अभी हम लोग सप्तक धातु के विषय में जानेंगे। सप्त धातु जो होता है यह हमारे मानव शरीर में इसका निर्माण होता है। हम जो भी भोजन के रूप में लेते हैं, आहार, पानी, हवा जो भी लेते हैं, उसका पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है किडनी के द्वारा। किडनी हमारे भोजन की गंदगी को अलग करता है और जो उससे भोजन से जो सार बनता है उसको अलग करता है। भोजन का सार जो होता है वो हमारे शरीर में रस के रूप में बदल जाता है। यही रस रक्त में बदलता है और फिर रक्त का कुछ अंश मांस में बदलता है और मांस का कुछ अंश मेद में बदलता है। अब मेद का कुछ अंश हड्डी में बदल जाता है और यही हड्डी मज्जा से इसी हड्डी से मज्जा तैयार होती है। तो यह जो 7 जो शब्द मैं बताई हूँ, रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी और फिर मज्जा, ये इसके बाद इसी मज्जा से अंत में लसिका बनता है जिसे लिम्फ कहते हैं। ये हमारे शरीर के सप्त धातु होते हैं। यही जो रस जो होता है, इसी रस से लेकर लिम्फ तक का निर्माण हुआ है, इसे ही सप्त धातु कहा जाता है। इसी सप्त धातु से मानव शरीर की संरचना का निर्माण होता है, मानव शरीर बनता है। लिम्फ का नेटवर्क जो होता है पूरे शरीर में होता है। यही लिम्फ हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि जो सब्स ग्लैंड्स हैं उससे जो हार्मोन्स निकलता है, वो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं और जो उपग्रंथियां हैं उनसे यह लिम्फ जुड़ा होता है, कनेक्ट होता है। तो यह जो लसिका है, यह जो लिम्फ की ग्रंथि है, ग्रंथियों के संपर्क, यही जो लसिका है, जो लिम्फ है, वो ग्रंथि के संपर्क में आता है और ग्रंथि के द्वारा हार्मोन्स के रूप में कन्वर्ट होता है और वहीं पर वह हार्मोन्स रक्त से मिलता है और शरीर की असंतुलित क्रियाओं को संतुलित करता है। जैसे यही लिम्फ हमारे जब थायराइड ग्लैंड में जाता है तो थायरोक्सिन ग्लैंड में बदल जाता है, हार्मोन्स में बदलता है। तो हर ग्लैंड में जो सिक्रेशन हो रहा है हार्मोन्स का, उस हार्मोन्स के रूप में यही लिम्फ कन्वर्ट होता है। तो ये जो हमारे शरीर में असंतुलित क्रियाएं जो होती है, यह असंतुलित जो क्रिया होती है वह क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर में लिम्फ का अनबैलेंस्ड हो जाना होता है, लिम्फ की कमी हो जाती है। अगर हमारे शरीर में लिम्फ संतुलित मात्रा में रहता है तो ये गड़बड़ी नहीं होती है, और वही संतुलित मात्रा में नहीं होती है तो हमारे शरीर में गड़बड़ी होती है, हम बीमार होने लगते हैं। यह लिम्फ अंत में ब्रेन में जाता है और ब्रेन का भोजन बनता है। हमें हमेशा इस लिम्फ का हमेशा उपयोग करना है, सदुपयोग करना चाहिए। इससे अर्धगामी होने देना है, ऊपर की ओर यह उठे, नीचे की ओर अधोगामी इसको नहीं होने देना है। अधोगामी होने से यह शरीर से बाहर निकल के नष्ट होता है, बर्बाद होता है और उससे क्या होती है, हमारे शरीर की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। इसलिए योगी जो होते हैं, योगा जो करने वाले होते हैं, योग में लिम्फ का बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। यह योगा अभ्यासियों के लिए काम की चीज़ होती है। यह जब प्रचुर मात्रा में शरीर में नहीं होता है तो हमारे ग्रंथियाँ जो होती है, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, सब्स ग्लैंड्स होते हैं, वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और उसमें क्या होता है कि बीमारी फिर उत्पन्न होने लगती है। बीमारी जब शरीर में जो बढ़ता है उसका मेन कारण जो होता है लिम्फ की कमी ही होती है। अब आप सोचेंगे कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, फिर भी लिम्फ क्यों कम होगा? तो जब हमारे मन में जब गंदे विचार आते हैं, सहवास की क्रिया अधिक होती है, तब यह लिम्फ हमारे शरीर से बर्बाद हो जाता है और जितना रहना चाहिए उतना नहीं रह पाता है। और इससे क्या होता है कि ब्रेन तक वो पहुंच नहीं पाता है, ब्रेन को भी ताकत नहीं मिल पाती है और वो ब्रेन काम करना बंद कर देता है। इसलिए योगा अभ्यासी को चाहिए कि इस लिम्फ को अच्छा चिंतन, भजन, कीर्तन, पूजा
समाज सेवा, इन सब कामों को में कन्वर्ट करना है। और फिर तब इससे क्या होता है, हमारा लिंग ऊपर की ओर बढ़ता है। सब हम लोग को चाहिए कि ये जो हमारा लिम्फ होता है, लिम्फ ब्रेन में, या हमारे लिम्फ जो इसका निर्माण कहाँ होता है, लिम्फ का निर्माण होता है हमारे सबसे निचले भाग में। हमारा जो गर्भाशय होता है, पुरुषों का जो भाग होता है, उसमें सबसे निचले भाग में बेस में इसका लिम्फ का निर्माण होता है। और ये जो लिम्फ होता है लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचता है। यह लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, जो मैं बताई कि हमारे शरीर में रस तैयार होता है, फिर मांस, फिर कैसे कैसे कन्वर्ट होके लास्ट में जो लिम्फ तैयार हुआ, और लिम्फ हमारे पूरे ग्लैंड्स में गया, ग्लैंड्स के हार्मोन्स में कन्वर्ट होकर के फिर हार्मोन्स का सिक्रेशन हुआ, फिर वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, ब्रेन में जाता है। ये जो सिस्टम है, ये पूरे सिस्टम को ही हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इस सिस्टम के द्वारा ये लिम्फ ब्रेन को तक पहुंचता है। अब ब्रेन इससे सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण धातु है। ये सब हमारे शरीर के धातुएँ हैं, तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे सारी धातुएँ महत्वपूर्ण है। जितना भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि हमारे शरीर में जो है रस है, रक्त तैयार हुआ, मांस हुआ, मेद, हड्डी, मज्जा, और उसके बाद में फिर लसिका तैयार होती है। जो लसिका, ये जो लिम्फ है, ये सबसे मेन धातु होती है, जिसको सुरक्षित रखना और ऊपर की ओर बढ़ाना ये मनुष्य की सोच पे निर्भर करता है, और जो कि बहुत ज़रूरी होता है। इससे हम स्वस्थ रहते हैं, हम खुश रहते हैं, अच्छा कार्य कर सकते हैं। यह जो वर्णन है, ये सारा वर्णन आप लोग अभी जाने हैं हमारे शरीर के सप्त धातु के विषय में।